नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, जब एक सहेली ने दूसरे सहेली का घर तोड़ने की कोशिश तो बहन ने किया कुछ ऐसा कि उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। उस दिन मानसी कैंटीन में एक महिला को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। शायद यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से मानसी को याद आया और वह उसके पास जाकर बोली, हाय, क्या आपका नाम शीतल है? वह महिला उसे देखते हुए बोली, और तुम मानसी ना? वे दोनों बचपन की सहपाठिन थी। शीतल मानसी को देखते हुए बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में? तेरे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे ना, तू तो आईएएस बनने की सोचती थी। मानसी थोड़ा सकुचा कर बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में अंतर होता है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ अपनी सासू माँ की कि उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। अरे अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उनके घर को भी भर रही हो ना, कौन सा खुद के पर्स में रख लेती हो? शीतल बालों को पीछे झटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती हैं। अच्छा चल, अब तू भी यहाँ पर नौकरी कर रही है तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कह मानसी कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन के बाद एक दिन लंच टाइम में शीतल मानसी को ढूंढती हुई उसके डिपार्टमेंट में आई और बोली, चल ना, कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। शीतल को देखकर मानसी खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोस्त नहीं थे, पर साथ पढ़ने वालों को देखकर उनसे आने वाली अपने शहर, स्कूल, बचपन की सौधी खुशबू से अपनेपन का एहसास तो होता ही है। मानसी बोली, मैं तो टिफ़िन लाई हूँ, आजा तू भी साथ में खा लेते हैं। टिफ़िन में रखे गर्मा गर्म उत्तपम, चटनी, सांभर को देखकर तो शीतल बोल पड़ी, हे भगवान, यह सब बनाने के लिए तुझे कितनी सुबह उठना पड़ा होगा। मुझसे तो यह सब होता ही नहीं है। कितने दिन हो गए हैं घर का ऐसे गर्म नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ। सुबह काम करके आओ, शाम को जाकर फिर काम करो। ना बाबा, मुझसे तो नहीं हो पाता। तू कैसे सुबह सुबह इतना सब गर्म नाश्ता बना लेती है? मानसी ने बोला, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वही बना कर देती हैं। यह सुनकर शीतल की तो आंखें चौड़ी हो गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे बेचारी, तुम सासू के साथ रहती हो तब तो तुम्हें बड़ा काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाती होगी। ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास से दब कर रहना। मानसी उसे नकारते हुए बोली, नहीं शीतल, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती हैं। कहती हैं थक कर आई हो, जाओ पहले थोड़ा समय मानसी के साथ खेलो, थोड़ा समय मानस के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, काम करने को जिंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान, मानसी तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे पति में, खानदान में कुछ खोट हो? शीतल चिंतित होते हुए बोली। मानसी थोड़ा झुझला कर बोली, कैसा खोट? इतने सालों से साथ में हूँ। मानो तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट शराब तो दूर, एक लौंग तक का भी व्यसन नहीं करते। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई भी मांस नहीं खाता। मम्मी पापा ने भी शादी से पहले जब मैंने ऐतराज़ किया तो बोली, तो क्या हुआ, मांस खाना कौन बड़ी अच्छी बात है, तुम भी मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो, घर पर ही बनाना हो तो ऊपर छत वाले चौके में मैं सारा इंतज़ाम करवा दूंगी। हाँ, तो इसे अच्छी नहीं, समझदार सास कहते हैं। उन्हें मालूम था कि मना करेंगी तो शायद तुम नहीं मानोगी, ऐसे उनके एहसान के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूँ ना मैं? अब तूने खाना छोड़ दिया है ना? शीतल ने गंभीरता से कहा। मानसी विचार में पड़ गई, क्या ऐसा हो सकता है? मानसी को विचारों में खोया देखकर शीतल फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली है। ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसे देते हैं? मानसी सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ संभालती हैं और मानो घर के बड़े बेटे हैं तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते।
अरे पागल, इसीलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में जाने नहीं देती। नहीं तो सोच, ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2 महीने बाद से संजय की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी, पति है मेरा। और 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं है। मानसी आश्चर्य से शीतल को देखते हुए बोली, तुम्हारे घर? अरे वह घर उनके बेटे का भी तो था। शीतल बोली, शादी के पहले तक, शादी के बाद नहीं। मालूम है, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे संजय को, तो मैंने एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहां एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया, फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी अदालत का चक्कर काटते ही बीतेगी। मानसी ने कुछ आश्चर्य, कुछ अनमनेपन से अपना टिफिन खत्म किया। आज उसे टिफिन के खाने में वो अपनेपन, प्यार का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि शीतल कटुता का नमक जो मिला गई थी। ऑफिस खत्म होने पर मानसी घर पहुंची तो रोज की तरह सासू माँ ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलते हुए हालचाल पूछा। आज मानसी को वो मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। पर आज उसने मानवी को गले से नहीं लगाया, उसकी दिन भर की बातें नहीं सुनी। वह हाथ मुंह धोकर सीधा रसोई में गई। माँ चाय बनाने जा रही थी। मानसी बोली, रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ, क्योंकि मानसी के दिमाग में शीतल की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने के कारण शीतल अक्सर मानसी से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर मानसी के मन को उनके खिलाफ भरने की कोशिश करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। अब मानसी भी सोचने लगी थी कि हाँ, साथ में रहने पर कितना मुश्किल है। सारा पैसा खर्च हो जाता है सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने मानसी की आंखों में एक छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहाँ पर सिर्फ मानसी, मानव और मानवी होंगे और कोई नहीं। पर प्रकृति को उसका यह सपना मंजूर नहीं था, इसलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ उसकी कोख में भी एक सपना पलने लगा था। शीतल की बातों के प्रभाव में आकर मानसी अब बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। वह कई बार दबी जुबान से अलग रहने की बात भी मानव से कर चुकी थी। मानव उसे प्यार से समझाता, पर उसे सबका प्यार दिखावा लगता। सब उसके व्यवहार का परिवर्तन महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन मानव की माँ मानव से बोली, देख, उसके ऑफिस से उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसे मन बदलने के लिए मायके भेज देती। मानव बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूँ क्या? नहीं बेटा, यह निर्णय उसको ही लेने दो। अगर वह अभी छुट्टी ले लेगी तो बाद में ऐसा करते हैं, उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। हाँ माँ, यह भी ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी से बात करता हूँ। कुछ दिन बाद मानसी के मम्मी पापा तो नहीं आ पाए, पर छोटी बहन तापसी आ गई। अब दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती, कभी कभी सासू माँ भी उनके ठहाकों में सम्मिलित हो जाती। एक दिन तापसी बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली हैं। मानसी मुंह बनाकर बोली, तू भी ना इनके बहकावे में आ गई, कोई अच्छी बच्ची नहीं है, सब नाटक है, बेटे को काबू में रखने के लिए, इसलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तले दबी रहे। इतना कहकर मानसी तो वहाँ से हट गई, पर तापसी सोचने लगी, इतने सालों से सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफें करने वाली मेरी दीदी को यह क्या हो गया? यह सारी बातें जो उसने कही वो उसकी नहीं लगती हैं। तापसी ने मन में कुछ सोचा। वह छोटी ज़रूर थी पर समझदार थी। उसने सोचा, अभी अगर वह मानसी को कुछ समझाने गई तो मानसी उसे भी अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि मानसी को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का कौन रहा है। रात को जब तीनों, मतलब मानसी, तापसी और मानवी सोने जा रहे थे तो मानवी के कहानी सुनाने की जिद पर तापसी बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर मानसी को देखते हुए पूछा, दीदू, क्या आपने मानवी को वो धान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें मासी सुनाती थी? मानसी किंचित रोष में बोली, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, ये तो इसकी दादी ने ही कहानी सुना सुना कर इसकी आदतें खराब की है। तापसी बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप रह गई। गर्म तवे पर पानी डालने से फायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी।
वो मानवी को अपनी तरफ खींचकर बाहें में समेटकर कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनाते सुनाते तापसी के दिमाग में एक आइडिया आया जिससे कि वो अपने दीदी को भड़काने वाले का नाम जान सकती थी। क्या तापसी अपने दीदी का घर बचा पाएगी या मानसी की दोस्त कलयुग की मंथरा बनने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग। अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट में यस और नो जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर दीजिएगा। इस चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।